हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोगों को YouTube पे इन्फिनिटी क्लास के इस YouTube चैनल पर आपको हार्दिक स्वागत है। जो इस YouTube चैनल पर आप वॉचिंग करके इस वीडियो को देख रहे हैं, हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था 12th क्लास का डिटरमिनेंट्स का 4.8 कहाँ तक पढ़ गया, हमने 4.4 तक एक्सरसाइज पढ़ लिया था। आज जो हमें पढ़ना है 4.4 पढ़ना है। अगर जिन्होंने 4.3 तक का वीडियो नहीं देखा है, वो पीछे के वीडियोस में जाके आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे डिटरमिनेंट्स प्रॉपर्टीज लगता है, कैसे डिटरमिनेंट्स को हम प्रूव करके आंसर्स लाते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो होना है वो हमारा वीडियो जाएगा 4.5, जिसके अंदर में हमारा क्या पढ़ना है, एडजॉइंट क्या होता है और इनवर्स क्या होता है। ठीक है, तो एडजॉइंट और इनवर्स में पहले हमने पिछली क्लास में माइनर और कोफैक्टर भी सीखा था, तो उसका भी यूज करना है यहाँ पर। तो एडजॉइंट और इनवर्स निकालने से पहले देखिए एक चीज जानते हैं कि कोई क्वेश्चन मिलते हैं, ये क्वेश्चन से ही हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि एडजॉइंट और इनवर्स कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है कि 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अब हमें क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालना है, इसको हम क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना है क्या कि हमें सबसे पहले निकालना होता है माइनर। क्या निकालना है, माइनर। ठीक है, तो माइनर निकालोगे क्या होता है, हम निकालते हैं M11 निकलेगा, तो ये गया था और ये गया, बचा क्या 4। फिर निकालते हैं M12। ठीक है, 1 2 निकालेंगे तो ये 1 गया, 2 गया, बचा क्या 3। फिर निकालेंगे M21, 2 निकालेंगे तो ये गया और ये गया, बचा 2। फिर निकालेंगे M22, तो ये 2 गया तो बचा 1। ठीक है, तो ये आपको निकल के आएगा माइनर। फिर निकालते थे कोफैक्टर। ठीक है, और कोफैक्टर कैसे निकालते थे, A11। तो हम क्या करते थे, ये अगर इवन होता है तो एज इट छोड़ देते थे, और ये अगर मिला के ऑड हो जाता है, जैसे उन दोनों पे ऐड कर कितना हो गया 3, ये हो गया ऑड, जिसका हम साइन क्या करते थे, चेंज कर देते थे, ये रहता है -3। और इसका निकालें तो A21, ये दोनों ऐड करके ऑड हो रहा है तो जाएगा -2, A22, ये हो जाएगा 1। तो ये तो हमारा क्या कोफैक्टर। अब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट जब निकालते हैं क्या करते हैं कि इसी को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, हम इसको, मैंने यहाँ लिखा है 11 और यहाँ लिखा है 12, तो अब ये 11 है तो हम इसको क्या कर लेंगे और 12 यहाँ पर आ जाएगा -3। ठीक है, फिर 21 यहाँ जाएगा क्या -2 और ये आ जाएगा 1। तो ये तो हमारा आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका कर देते हैं ट्रांसपोज, तब निकल के आता है हमारा एडजॉइंट। ठीक है, तब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा 4 -3 और यहाँ जाएगा -2 और यहाँ जाएगा 1। तो ये जो हमारा आंसर आया है, ये हमारा आंसर होता है क्या, एडजॉइंट, जिसको कहते हैं हम एडजॉइंट। क्या कहते हैं, एडजॉइंट। ठीक है, ध्यान रखना है। एक चीज में क्या करना है, शॉर्टकट देख सकते हो एडजॉइंट निकालने के लिए, इन दोनों का जगह चेंज कर देना है और इन दोनों का साइन बदल देना है। यानी कि ये जो है पार्ट, इसको क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देते हैं, एक्स चेंज कर देते हैं। ठीक है, और जब हमें इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इसका क्या निकल गया, एडजॉइंट निकल गया। अब मुझे इसी का मान लीजिए इनवर्स निकालना होता। ठीक है, तो हम क्या करते, सबसे पहले एडजॉइंट निकालते। तो इनवर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, जब हमें इनवर्स निकालना होता है तो सबसे पहला स्टेप देखिए, आपको याद रखना है कि हमें सबसे पहले करना है फाइंड ए का डिटरमिनेट्स। जो मैट्रिक्स होगा हमें सबसे पहले उसका डिटरमिनेट्स निकालना है। ठीक है, दूसरा स्टेप याद रखना है कि हमें निकालना है माइनर, ये जब निकल जाए। तीसरा निकालना है कोफैक्टर, जब कोफैक्टर निकल जाए तो चौथा स्टेप निकलेगा कौन सा, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, जब ये निकल जाता है तो पांचवा निकालते हैं ए इनवर्स इक्वल्स होता है 1/a का डिटरमिनेट्स, और यहाँ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हमारा स्टेप्स है, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये स्टेप चलता है। ध्यान रखना है कि स्टेप कैसे फॉलो करना है।
तो मान लीजिए मुझे ये क्वेश्चन होता, इसका मुझे निकालना होता ए इनवर्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट्स, ए का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 आ गया माइनस का 2, तो माइनस का 2 आ गया। तो इसका डिटर्मिनेंट्स इनवर्स निकाल सकते हैं। आपको याद रखना है इस चीज नोट्स के रूप में कि यदि ए डिटर्मिनेंट्स इक्वल्स टू 0 हो जाता है, ए डिटर्मिनेंट्स इक्वल्स टू 0 होता है, तो वो मैट्रिक्स हमारा होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और यदि ए डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, इसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमेशा नॉट इक्वल्स टू 0 वाले का ही हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो नॉट इक्वल्स टू 0 है क्योंकि -1 है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, इनवर्स निकाल सकते हैं। तो देखो हमें सबसे पहले ये निकालेंगे डिटर्मिनेंट्स निकल गया, उसके बाद माइनर निकाल लेंगे, फिर कोफैक्टर निकाल लेंगे, फिर एडजॉइंट निकाल लेंगे। तो एडजॉइंट निकल गया। अब देखिए हम इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब मुझे निकालना है इनवर्स, हमें लिखना है यहाँ पर ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे लिख लेंगे। अब ए का डिटर्मिनेंट्स कितना है, माइनस का 2, यहाँ जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 4 है, -2 है, -3 है, 1 है, ठीक है। अब इसको आपस में हम इंटू भी कर सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अगर मैंने इंटू कर दिया ये कितना है डिवाइड होके, -2 ये डिवाइड होके 1, ये डिवाइड होके 3/2, डिवाइड होके -1/2, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा क्या, ए इनवर्स। तो इनवर्स की वैल्यू ऐसे निकल जाता है जब हमें 2/2 का मैट्रिक्स होता है। सबसे पहले क्या निकालना है, तो डिटर्मिनेंट्स, जब डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट, फिर ए इनवर्स। तो ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके हम ए इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन था 2/2 का जब मैट्रिक्स होता है तब। अब देखिए अगर हमारे पास एक कर लेते हैं, जब 3/3 का मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन सेकेंड है, हमारे पास 1 1 2 2 3 5 2 0 1, ये कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। हमें इसका ए इनवर्स, ए इक्वल्स टू 1 ये दे रखा है, हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप ए का डिटर्मिनेंट्स निकालिए जरा डिटर्मिनेंट्स। तो एक्सपेंड कर देते हैं ऊपर वाले को, तो क्या हो जाएगा, 3 0 5 1, ठीक है। फिर माइनस का 1, फिर करेंगे तो 2 2 5 1, फिर 2 का निकालेंगे तो 2 2 3 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 3, ठीक है, 3 -0, यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा 2 -10, यहाँ करें तो प्लस का 2 0 -6, इसको करें क्या हो जाएगा 3, इसको करें तो माइनस का 8 तो प्लस का 8, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, -6 है तो माइनस का 12, ठीक है। अब ये देखिए 11 -12 कितना आ गया, माइनस का 1, ये नॉट इक्वल्स टू, इट टर्मिनेट्स नॉट इक्वल्स टू 0 हो रहा है। इसका मतलब मैं इसका क्या निकाल सकता हूँ, इनवर्स निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनर कोफैक्टर सब निकालना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं माइनर M11, ठीक है। फिर निकालेंगे M11 पहले निकालते हैं, ये गया क्या है 3 5 0 1, ये जगह मेरे पास 3 5 0 1, इसको सॉल्व कर ले कितना जाएगा 3 -5 3 -0 तो निकल के आ जाएगा 3, M11 आ गया 3, ठीक है। अब निकालेंगे M12 निकालेंगे तो ये 1 और ये 2, सॉरी ये 1 और ये 2 क्या आ जाएगा 2 2 5 1 है ना, तो 2 2 5 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो 2 -10 कितना देगा, माइनस का 8, ठीक। अब निकालेंगे M13 निकालिए 1 3 तो 2 3 2 0 2 3 2 0, इसको सॉल्व करें 0 -6 क्या जाएगा, 0 -6 क्या जाएगा, माइनस का 6। फिर निकालेंगे
M21 2 1 निकालते हैं 2 1 तो 1 2 0 1 तो आएगा 1 2 0 1 इसको सॉल्व कर लें 1 माइनस 0 आ गया 1 फिर निकालेंगे M22 2 निकालेंगे ये गया तो 1 2 2 1 1 2 2 1 इसको सॉल्व कर लें आ जाएगा 1 माइनस 4 यानी कि माइनस का 3 फिर निकालेंगे M23 2 3 निकालते हैं ये गया 1 1 2 0 तो 1 1 2 0 इसको सॉल्व कर लें तो 0 माइनस 2 आ गया माइनस का 2 इतना निकल गया। अब निकालेंगे क्या, अब हमें निकालना है 2 3 निकल गया। अब निकालना है M31 ठीक है M31 निकालते हैं देखिए 3 1 बचा 1 2 3 5 इसको सॉल्व कर लें तो आ जाएगा 5 माइनस 6 यानी कि माइनस का 1 फिर M32 निकालेंगे ये गया तो 1 2 2 5 1 2 2 और 5 इसको सॉल्व कर लें तो 5 माइनस 4 ठीक है आ गया 1 फिर M33 निकालेंगे 3 निकालेंगे तो ये गया तो 1 1 2 3 1 1 2 3 इसको सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 कितना आ गया 1 तो ये हमारा निकल गया माइनर ठीक है। माइनर निकलने के बाद हमें क्या ध्यान रखना है, हमारे पास क्या यूज निकल के डिटरमिनेंट निकल चुका है। अब हम इसको क्या निकालेंगे यहाँ से कोफैक्टर ठीक है। तो कोफैक्टर निकालते हैं कोफैक्टर निकालने क्या करेंगे, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ ठीक है क्योंकि हमें डिटरमिनेंट्स पता चल चुका है कि डिटरमिनेंट्स वैल्यू है -1 तो मैं लिख देता हूँ हमारे पास डिटरमिनेंट्स आया है माइनस का 1 ठीक है। अब मुझे निकालना है कोफैक्टर तो निकालते हैं कोफैक्टर ऐसे लिखेंगे कोफैक्टर हमें आ जाएगा A11 क्या है ये वाली वैल्यू 3 लिख लेते हैं फिर A12 फिर आ जाएगा A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 ठीक है। अब वैल्यू रख लेते हैं 1 1 हमारे पास कितना है 3 और 1 2 कितना है -8 तो -8 1 3 कितना है -6 तो -6 ठीक है। 2 1 कितना है 1 यानी वैल्यू 1 ठीक है। 3 1 2 2 कितना है -3 2 3 कितना है -2 यानी वैल्यू -2 फिर 3 1 कितना है -1 3 2 कितना है 1 तो यहाँ 1 3 3 कितना है 1। अब आपको ध्यान रखना है कि साइन चेंज करना है, इसका साइन चेंज करना है तो देखो इन दोनों को ऐड करेंगे इवन है साइन चेंज नहीं होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे ऑड है साइन चेंज हो जाएगा, ये इवन है साइन चेंज नहीं होगा, ये दोनों ऑड है साइन चेंज हो जाएगा ठीक है, ये ऑड है साइन चेंज हो जाएगा ठीक है। तो ये हमारा निकल गया कोफैक्टर। अब निकालते हैं यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी को मैट्रिक्स को लिख लेंगे कैसे 3 8 -6 -1 -3 2 1 माइनस का 1 और 1 और इसका कर देंगे हम ट्रांसपोज ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज क्या होता है एडजॉइंट होता है, इसका ट्रांसपोज कर देंगे यहाँ जाएगा 3 यहाँ जाएगा 8 यहाँ जाएगा -6 यहाँ पर -1 -3 2 यहाँ पर -1 और ये 1 ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ठीक है। अब क्या करेंगे हमें एडजॉइंट मिल गया, अब इसको हम लिखेंगे आगे के स्टेप पे ले जाते हैं। एडजॉइंट मिलने के बाद हम क्या करते हैं तो निकालना है A इनवर्स। तो A इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A इनवर्स इक्वल्स टू 1/A का डिटरमिनेंट्स और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A। अब A का डिटरमिनेंट्स कितना है 1/-1 और एडजॉइंट कितना आ गया इसको लिख लेते हैं 3 8 6 -1 -3 ठीक है और यहाँ पर 2 -1 और ये 1। अब इसको माइनस को इंटू कर देते हैं तो ये हो जाएगा -3 ये 1 -8 ये 3 ये 1 ये 6 ये -2 और ये -1 तो ये निकल के आ गया इसका A इनवर्स, इसको कहते हैं A इनवर्स।
तो इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे इस टाइप का क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन कहाँ तक है 11th क्वेश्चन तक यही क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप आराम से इनवर्स निकाल सकते हो एनसीईआरटी का क्वेश्चन। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है 11th तक तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप 12th क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करना होता है, वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन जब करते हैं 12th में कह रहा है कि जब आपको ए दे रखा है 3 7 2 5, ए दे रखा है, ठीक है, और आपके पास एक बी दे रखा है जो है 6 8 7 9, ये बी दे रखा है और वेरीफाई करना है ए इंटू बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू बी का इनवर्स ए का इनवर्स, ऐसे करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले एलएचएस में क्या करना है, ध्यान देना है कि एलएचएस हमें कह रहा है कि ए और बी को पहले इंटू करो फिर उसका इनवर्स करो, है ना। तो हम पहले ए और बी को इंटू करते हैं। ए हमारे पास है 3 7 2 5, बी है हमारे पास 6 8 7 9। अब इसको हम इंटू कर लेते हैं, ये ऐसे है ना। 3 6 3 18 फिर प्लस 49 ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं 8 3 24 और इसको करेंगे तो 63 हो जाएगा। फिर ये इसके साथ 12 प्लस 35, इसको करेंगे तो 16 प्लस 45। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं 9 8 17 बच गया 1 67, इसको कर लेते हैं कितना हो जाएगा 7 और 47, इसको कर लेंगे तो 7 और 87 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 6। ये हमें निकल के आ गया क्या a इंटू बी। ठीक है, अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है। मान लो तो ये आ गया a और b, अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना है हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे a b इसका इनवर्स। क्या करेंगे, डायगोनली हम एक्सचेंज कर देंगे तो 61 यहाँ जाएगा और 67 यहाँ चला जाएगा। इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे तो माइनस का 47 हो जाएगा और माइनस का 87 हो जाएगा। तो ये हमारा गया RHS। ठीक है, अब निकालते हैं RHS। ठीक है, RHS में हमारे पास है सबसे पहले b का इनवर्स, फिर a का इनवर्स, फिर इन दोनों को इंटू करना है। तो हमारे पास b ले लेते हैं, पहले b है हमारे पास 6 8 7 9। ठीक है, इसका क्या करेंगे इनवर्स, इसका इनवर्स कर देंगे तो ये दोनों एक्सचेंज, तो 9 यहाँ 6 यहाँ, साइन चेंज, ये हमारे पे इनवर्स आ गया। तो निकालना है हमें a इनवर्स, तो a इनवर्स कितना है 3 7 2 5। इसका इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक्सचेंज, वही 5 यहाँ 3 यहाँ, साइन चेंज। ठीक है, तो ये तो निकल गया। ठीक है, अब हमें इंटू करना है b इनवर्स इंटू a का इनवर्स, तो करते हैं जरा इंटू। 9 है -8 है -7 है 6 है और ये है हमारे पास 5 है -7 है -2 है 3 है। इसको इंटू करते हैं, देखिए 9 इसके साथ हो जाएगा तो 45, इसके साथ हो गया तो प्लस 16। ठीक है, ये इसके साथ हो गया तो माइनस का 63, इसके साथ हो जाएगा तो माइनस का 24, इसके साथ हो जाए तो माइनस 35, साथ करेंगे तो माइनस का 12, इसके साथ प्लस का 49 और प्लस का 18। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 61, इसको करें तो माइनस का 87, इसको करें तो माइनस का 47, इसको करें तो 67। तो ये हमारा आ गया RHS इक्वल्स टू LHS। तो हमारी प्रूफ हो जाता है। इस हिसाब से हमें जो जो स्टेप बोलेगा उस स्टेप के हिसाब से हम उसको करते हुए चलेंगे, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि शो करना है, 13th क्वेश्चन कराते हैं एनसीईआरटी का। थर्ड बार दिया है कि ये 3 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है। ठीक है, अब हमें इसको शो करना है, सो दैट a स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0। देन हमें फाइंड करना है a इनवर्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें चाहिए a स्क्वायर सॉल्व करते हैं 3 1 -1 और 2, इसको इसी के साथ इंटू 3 1 -1 और 2, इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 9, इसके साथ करेंगे तो माइनस का 1, फिर ये इसके साथ हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 3 प्लस का 2, फिर ये इसके साथ माइनस का 3 और माइनस का 2। ठीक है,
फिर इसके साथ हो जाएगा तो माइनस का 1 प्लस का 4, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए 5a चाहिए, तो 5 से इंटू हो जाएगा तो हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए 7i, तो क्या हो जाएगा 7007, ये आ गया हमारा 7i। अब आ रहा सिचुएशन क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें चाहिए a² - 5a + 7i = 0 प्रूव करना है। a² की वैल्यू रख देंगे, a² हमारे पास ये आ रखा है, तो 8, 5 -4 और 3 ये हो गया a²। उसके बाद 5a माइनस करना है, तो -15, 5 -5 और 10 ये आ गया। और उसके बाद हमें प्लस करना है, क्या प्लस क्या करना है भाई, तो देखो प्लस करना है, कहाँ गया प्लस करने वाला, सर ये 3 और 2 ऐड होने पर 5 हो जाएगा -5, ठीक है। तभी हमें प्लस करना है किसको, ये वाला 7007, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, जरा देखिए क्या होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ठीक है, 8 -15 और प्लस का 7, ठीक है। फिर ये 5 -5 + 0, फिर -4, ठीक है, ये -4 नहीं, ये माइनस का 5 है, तो माइनस का 5, फिर ये प्लस का 5, फिर 0, फिर ये है 3 -10 + 7, ठीक है। अब देखो क्या हो जा रहा है कि ये 0 हो रहा है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी कि ये हो रहा है 0 सॉल्व करके। जब 0 सॉल्व हो जाता है तो ये तुम्हारा प्रूफ हो गया कि 0 है। अब हमें यहाँ से निकालेंगे इनवर्स, तो देखिए कैसे इनवर्स निकालते हैं। अब देखिए, अब इसमें यहाँ पर फाइंडिंग इनवर्स, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम लिखेंगे पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स बोथ साइड, लिखेंगे पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स बोथ साइड। क्या हो जाएगा कि जब ए इनवर्स इंटू a² इंटू ए इनवर्स, फिर -5a इंटू ए इनवर्स, फिर +7i इंटू ए इनवर्स = 0। अब इससे इनवर्स कम हो जाएगा तो a बचेगा, यहाँ ये दोनों कट जाएगा तो -5i हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 7a इनवर्स = 0, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को इधर भेज दीजिए, तो जाएगा 7a इनवर्स = 5i + a। अब 7a इनवर्स = 5i, यानी कि 5 0 0 5, ये तो 5 है, और a की वैल्यू कितना है 3 1 -1 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से a इनवर्स निकाल लेंगे तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/7, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 और 3 8, ये 1, ये -1 और ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अब a इनवर्स निकालेंगे तो इधर आके डिवाइड, तो 8/7 1/7 -1/7 और ये 1, तो ये हमारा a इनवर्स निकल जाता है इस मेथड से। इस एक्सरसाइज में हमें कुछ क्वेश्चंस जो है, जैसे 16वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या करना है, ऐसे ही सबसे पहले प्रूफ करने वाला होगा तो हम उसको पहले प्रूफ कर लेंगे। जब प्रूफ हो जाता है तो हम फिर उसको क्या करेंगे, ऐसे ही पोस्ट मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड करेंगे, और मल्टीप्लाई करके जो आएगा वहां पर वैल्यू रख देंगे, और फिर हमारा आंसर सॉल्व होकर ए इनवर्स निकल जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक एनसीईआरटी का और क्वेश्चन है जो नेक्स्ट करके देखते हैं जरा, वो क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ है कई बार, तो देखते हैं। ये सब क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है, तो इस सब क्वेश्चन को भी करना आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है एक, जिसमें कह रहे हैं ए जो दे रखा है 3 है 2 है 1 है 1 है, ठीक है, ये ए दे रखा है, और कह रहे हैं कि फाइंड ए, कंडीशन दे रखा है कि a² + a + bi = 0, तो फाइंड a एंड b, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, a² बोल रहा है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, a² निकालना पड़ेगा। तो a² निकाल लीजिए, यहाँ से a² कितना आएगा 3 है
2 है 1 है 1 है, फिर यहाँ पर 3 है 2 है 1 है 1 है, ये इंटू हो जाएगा, ये ऐसे 3 3 9 और ये 2, फिर ये 3 6 और 2, फिर ये 1 3 प्लस 1, ये 2 प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये तो हमारा आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, अब चाहिए ए आई, मतलब क्या, ए और कैपिटल ए मतलब पूरे को ए से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा a, हो जाएगा a, ये बन गया। और क्या चाहिए आपको, बी आई चाहिए है ना, b और i चाहिए, तो 1 1 1 ये हो जाएगा b 0, यानी कैसे मिल सकते हैं, b ब्रैकेट 1 0 0 1, इसको हम करेंगे तो ये b 0 0 b, तो ये तो हमारा बी आई बन गया। ठीक है, अब हम आते हैं सिचुएशन पे, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस ए आई प्लस बी आई इक्वल्स टू 0। ठीक, ये हमें सॉल्व करके, इससे हमें सॉल्व करके ए और बी निकालना है। ए स्क्वायर आपके पास क्या है, ए स्क्वायर निकल क्या है 11 8 4 और 3, ये तो ए स्क्वायर आ गया। और ए आई कितना है, ए आई है हमारे पास 3a 2a a और a। ठीक है, और हमारे पास बी आई जो निकल के आया है b 0 0 b, इसको हम इक्वल टू ले सकते हैं 0 0 0 0। ठीक है, ऐसे निकल गया ये। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होता है कि ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 11 प्लस 3a, ठीक है, प्लस b। ठीक है, अब इसको ऐड करें, क्या हो जाएगा इसके साथ 8 प्लस 2a प्लस 0, इसको करें 4 प्लस a प्लस 0, 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0 0 0 0। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कंपेयरिंग कर सकते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड। कंपेयर कीजिए तो क्या हो रहा है कि यहाँ से ये इसके 0 को शुरू हो रहा है, तो 8 प्लस 2a प्लस 0 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इसको इधर भेजिए, 2a इक्वल्स टू कितना जाएगा माइनस का 8, यहाँ से a निकाल दीजिए ताकि हम माइनस का 4, यानी कि a निकल गया माइनस का 4। अब हमें b सॉल्व करना है, तो b निकालना है, इसको भी ले सकते हैं है ना, तो 3 प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 0। अब 3 को इधर भेज दीजिए, a की वैल्यू रख दीजिए, तो -4 प्लस b इक्वल्स टू -3, इसको इधर भेज दीजिए तो b इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस का 1। इस हिसाब से हमारा a और b दोनों निकल जाता है और सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम 4.5 के सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो बच्चे क्वेश्चन है आप उसको अटेंड करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसको सॉल्व करके आपको पर्टिकुलर बता दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।